रंगों की राजनीति अब सियासी फिजा में खुशबू बनकर तैर रही है। डंडे, झंडे, बैनर और भीड़ के अलावा अब चुनावी सियासत का नया प्रोडक्ट है परफ्यूम। लखनऊ में अखिलेश यादव की इस प्रेस के सियासी संदेशों और संकेतों पर जरा गौर कीजिए। अखिलेश के बराबर में 6 साल का खजांची है तो सामने समाजवादी इत्र। यह इत्र कन्नौज से आया है, जहां से अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव कभी संसद पहुंचे थे। उस शहर के एक समाजवादी नेता पंपी जैन ने 22 खुशबुओं को मिलाकर एक इत्र तैयार कराया है। दावा है कि इस 22 खुशबू वाले इत्र से 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। इस इत्र में 22 प्राकृतिक इत्रों का प्रयोग किया गया है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको समाजवाद की सुगंध महसूस होगी, भाईचारा महसूस होगा, प्रेम और सौहार्द महसूस होगा। और कन्नौज की मिट्टी की खुशबू का भी इसमें मिश्रण में प्रयोग किया गया। और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इत्र इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। कन्नौज में तैयार किए गए समाजवादी इत्र को लेकर एक बात का जिक्र जरूरी है। योगी सरकार ने ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले की अलग पहचान के लिए परंपरागत प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। लेकिन चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी सीट कन्नौज से सियासी इत्र को लाल और हरे रंग की शीशी में तैयार कर राजनीतिक फिजा में छिड़कना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है जो महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश ने समाजवादी इत्र को ऐसे समय में लॉन्च किया है जब बीजेपी 2017 के पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को दोबारा चर्चा में ले आई है। सपा के इस चुनावी सेंट की लॉन्चिंग से ठीक एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी ने कैराना कार्ड चला था। जिन लोगों ने भय और दहशत के माहौल में यहां से प्लान किया था, आज वे वापस आए हैं। इत्र के नाम से मशहूर कन्नौज से आने वाले समाजवादी पंपी जैन इस समाजवादी परफ्यूम के फेज 2 की तैयारी में जुट गए हैं, जिसे 2022 विधानसभा चुनाव के बाद 24 तरह की खुशबुओं से लैस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी है। एक इसके बाद और खुशबू की तैयारी हो रही, जिसमें 24 प्राकृतिक इत्रों का यूज होगा। वो सन 2024 में पूरे देश में जो नफरत की आंधी फैली है उसको भी हटाने का काम करे। कन्नौज संसदीय सीट के हिस्से में अनोखी उपलब्धि है। यहाँ से चुनकर 3 सांसद अलग अलग समय अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हासिल कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया, तो शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज पहना। इत्र नगरी कन्नौज से समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता है। ये शहर पार्टी की कर्मस्थली माना जाता है। अखिलेश यादव लगातार 3 बार इस सीट से सांसद रहे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। इत्र नगरी कहलाने वाला कन्नौज इत्र की खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कन्नौज में दुनिया के सबसे सस्ते इत्र से लेकर सबसे महंगे इत्र बनाए जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कन्नौज की हवाएं अपने साथ खुशबू लिए चलती हैं। इस शहर में इत्र का बड़े स्तर पर कारोबार होता है।
कन्नौज में इत्र कारोबार की करीब 200 से अधिक इकाइयां मौजूद हैं। खास बात यह है कि दुनिया का सबसे महंगा इत्र कन्नौज में बनता है। यहाँ के इत्र की लोग बेचैनी और तनाव से बचने के लिए भी खुशबू लेते हैं। कन्नौज का इत्र पूरी तरह से प्रकृति के गुणों से भरपूर होता है। इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहरहाल सियासत में तो चुनावी प्रोडक्ट आते रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस इत्र को लॉन्च किया है उसे लेकर यूपी की जनता सिर्फ एक ही उम्मीद करती है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए।